फिलहाल बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, लेकिन कांग्रेस इस बार इन वोटर्स पर सेंधमारी करने की जुगत में लगी हुई है। तो ना सिर्फ यहाँ पर जाटव समाज को साधने की कोशिश की गई, बल्कि पिछड़ा समाज जो है उसको साधने की कोशिश की गई। घरों को सजाया जाएगा, गलियों को सजाया जाएगा, उस दिन लाइटों का अंबार लगा दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। फिलहाल बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन इसके साथ ही जो खबरें वहां से निकल कर आ रही हैं वो बता रही है कि किस तरीके से जो पार्टियां वहां मौजूद हैं वो एक के बाद एक अलग अलग वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें, अमित शाह ने जो भी वादे किए हैं उनसे परे फिलहाल जदयू जो है वो कांग्रेस की तोड़ निकालने में जुटी हुई है। और वो कौन सी तोड़ है, इसके बारे में बातचीत करते हैं। दरअसल आपको भी पता होगा, मैंने आपको खबर भी बताई थी कि चुनाव से कुछ समय पहले ही कांग्रेस का जो बिहार अध्यक्ष था वो बदल दिया गया था। ये खबर आपके सामने लिखी है, आपने भी पढ़ा, आपने अभी जानते होंगे। मैंने कुछ समय पहले ही ये खबर बताई थी कि चुनाव से ठीक पहले बदले गए बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार को मिली बड़ी जिम्मेदारी। राजेश कुमार को दरअसल कांग्रेस का बिहार अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन माना यह जा रहा था कि राजेश कुमार के चेहरे से 20% जो पिछड़ा वर्ग का जो वोटर्स हैं उनको साधने की कोशिश की जा रही है। बता दें, जो राजेश कुमार राम है ये जाटव समाज से आते हैं और जाटव समाज का कुल वोट प्रतिशत 5 है। और इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग, जो मैं पिछड़ा वर्ग की बात कर रही हूँ, वो करीबन 20% के आसपास उनकी जनसंख्या है फिलहाल बिहार में। तो ना सिर्फ यहाँ पर जाटव समाज को साधने की कोशिश की गई, बल्कि पिछड़ा समाज जो है उसको साधने की कोशिश की गई। लेकिन अब इसी के जवाब में जो जदयू है उन्होंने भी भाई अनाउंसमेंट कर दी कि जैसे ही बाबा साहब की जयंती आ रही है और उसी दिन गांव गांव बस्ती बस्ती जाकर ये दीपोत्सव करेंगे, उस दिन को जश्न की तरीके से मनाएंगे। दरअसल दोस्तों, खबर ये है कि जदयू के तरफ से ये ऐलान किया गया है कि फिलहाल इस बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती पर दीपोत्सव किया जाएगा। मतलब घरों को सजाया जाएगा, गलियों को सजाया जाएगा, उस दिन लाइटों का अंबार लगा दिया जाएगा। इससे पहले भी हमने देखा है, जो तमाम, अगर आप 4 सालों का अगर आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जदयू जो है, चाहे एनडीए जो गठबंधन है, वो बार बार इस अंबेडकर जयंती के दिन पर गांव गांव जाती है, वार्ड वार्ड जाती है, बस्ती बस्ती जाती है, और वहां पर जो दलित वोटर्स हैं उनको साधने की कोशिश कह सकते हैं इसे, उनको साधने के लिए, उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इस अंबेडकर जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाती है। और यही कहा जा रहा है कि जहां एक तरफ दलित नेता को कांग्रेस ने बिहार अध्यक्ष बनाया है, तो दूसरी तरफ अंबेडकर जयंती को धूमधाम तरीके से मनाने की कोशिश चल रही है। कुछ समय पहले दोस्तों आपको याद होगा, राहुल गांधी जो है वो बिहार पहुंचे हुए थे और उस दौरान भी उन्होंने पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग को लुभाने के लिए बातचीत की थी, चर्चाएं चल रही थी, और साथ ही ये भी माना जा रहा था कि अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग पर ही इस बार ज्यादा फोकस करेगी कांग्रेस। अगर मैं कुछ आपको आंकड़े दिखाऊं तो सबसे पहली बात, जो अति पिछड़ा वर्ग है वो करीबन 36% है, बैकवर्ड क्लास जो है वो 27% है, शेड्यूल क्लास जो है वो 19% है, और शेड्यूल ट्राइब्स जो है वो कुछ 1.68% है। तो ये शेड्यूल ट्राइब्स बेसिकली जो है एससी कास्ट या ओबीसी कास्ट जो है, इन तमाम कास्ट को साधने की कोशिश कर रही है फिलहाल बिहार में कांग्रेस। दूसरी चीज, अगर मैं 2020 की बात करूं तो 38 सीटों में से करीबन 19 सीटों पर एनडीए को कामयाबी मिली थी, क्योंकि ये वो 38 सीटें हैं जो 38 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित यानी कि रिजर्व की हुई हैं। अब आरजेडी को 10 सीटों पर जीत मिली हुई थी और बीजेपी और जदयू जो है वो 8-8 सीटों पर उनको जीत मिली हुई थी। कांग्रेस और सीपीआई को 4-4 सीटों पर मिली हुई थी जीत। तो ऐसे में दोस्तों अब फिलहाल इन सीटों का आंकड़ा बढ़ाने की बात चल रही है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि अगर यहाँ आंकड़े नहीं बनेंगे, ये लोकसभा की बात चल रही है यहाँ पर, और इसी लोकसभा इलेक्शन के तर्ज पर माना यह जा रहा है कि अब विधानसभा में बड़ी तैयारी के साथ लगे हुए हैं फिलहाल कांग्रेस। क्योंकि आपको भी पता होगा कि अगर मैं बिहार में कांग्रेस अध्यक्ष की बात करूं
तो अभी तक कुल चौथे दलित नेता बनाए गए हैं कांग्रेस अध्यक्ष, जो कि राजेश कुमार है। इससे पहले मुंगेरी लाल जो है 1977 में बने थे, 1985 में डुमर लाल बैठा, और 2013 की अगर मैं बात करूं तो अशोक चौधरी को दलित अध्यक्ष बनाया गया था। दलित वोटर्स की जब बात आती है तो हमको भी पता है कि वो, अगर मैं अति पिछड़ा वर्ग की बात करूं तो वो नीतीश कुमार के साथ जाती है, पिछड़ा वर्ग जो है वो आरजेडी के साथ जाती है, ऐसे आंकड़े बताते हैं। लेकिन कांग्रेस इस बार इन वोटर्स पर सेंधमारी करने की जुगत में लगी हुई है। और दूसरी चीज, अगर मैं पिछड़ा वर्ग की बात करूं तो उसमें एक फिक्स्ड वोटर्स ऐसे हैं जो रामविलास पासवान के साथ जाया करते थे, लेकिन अब रामविलास पासवान नहीं है, तो उनके बेटे चिराग पासवान और उनके चाचा जो है पशुपतिनाथ पासवान, इनके पास जाया करते हैं। लेकिन फिलहाल बात ये चल रही है कि आखिर इन पिछड़ा वर्ग की जो राजनीति हो रही है उसमें कौन सी पार्टी आगे जाएगी, कौन सी पार्टी जीत काबिज करेगी, क्योंकि कांग्रेस ने अपना दलित नेता प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बैठा दिया है। दूसरी तरफ जदयू ने भी ये ऐलान कर दिया है कि 14 तारीख को बस्ती सजाने का काम किया जाएगा। और इसके साथ ही, अगर मैं कुछ समय पहले जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था, बीजेपी के 7 मंत्रियों ने शपथ ली थी, उस दौरान भी हर वर्ग, हर समाज के तबके से लोगों को लाकर बैठाने की कोशिश की गई थी, ताकि सामाजिक संतुलन बन सके, ताकि क्षेत्रीय संतुलन बन सके, और साथ ही साथ जो जातिवाद संतुलन है उसे भी बनाने की कोशिश में बीजेपी लगी हुई थी। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि दोस्तों, बिहार में पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के वोटर्स किस पार्टी के साथ? दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जेएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।